तो DSSS वालों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप टाइपिंग कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट्स करके बताया था हमको कि सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, और भी बहुत सारे सवाल है। तो सभी का पहले आंसर दे देता हूँ मैं, उसके बाद में कुछ ट्रिक बताऊँगा आपको स्पीड बढ़ने की भी, है ना। और साथ में बताऊँगा कैसे हम क्वालिफाई हो सकते हैं आराम से, कम एरर ला करके, कम बैक स्पेस ला करके। ठीक है कि भाई स्पीड नहीं बढ़ रही है, थोड़ी देर के बाद उंगलियां गलत दबती हैं, फोकस बिल्ड नहीं हो रहा है, तेज़ टाइपिंग करने पर जाओ तो मिस्टेक ज़्यादा हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको कि जब आपका ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी उंगलियां सेट नहीं हो रही, तो सबसे पहले उंगली सेट करो आप। ठीक है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पे जो होम रो है, अपर रो है और लोअर रो है, साथ में जो शिफ्ट की जो प्रैक्टिस है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए और अच्छे से आपको फिंगर सेट करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये है। और कुछ बच्चों को क्या रहता है, जैसे कि आप टाइपिंग करने बैठते हैं तो आपको ये लगता है कि बस मैं तो क्वालिफाई हो जाऊँ, अब की बार 40 की स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा माइंड में अगर आप बना लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपको जैसे टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हो और जैसे आप तेज़ करने की कोशिश करते हो टाइपिंग, तो आपसे क्या होता है, उंगलियां ऊट-पटांग चलती हैं, फिर बैक स्पेस भी ज़्यादा दबते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपकी एरर भी बहुत ज़्यादा आती है, तो एक्यूरेसी भी गिर जाती है आपकी। तो आपको क्या करना है, सीधा सिंपल ट्रिक बताऊँ मैं आपको जैसे टाइपिंग के लिए बैठना है, मान लो मुझे टाइपिंग करना है तो मैं एकदम सीधा बैठूंगा, सबसे पहले उंगली सेट करूंगा आराम से, और फिर माइंड में ये रखो, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको कि माइंड में ये रखो आप टाइपिंग के लिए कि मुझे 10 से कम एरर लेके आनी है और 10 से कम बैक स्पेस प्रेस करने हैं। बाकी फिर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट माइंड में ये रखो आप कि मुझे है ना, जब भी टाइपिंग करूँ मैं तो मुझे 10 से कम एरर लेके आने अब की बार, और 10 से कम ही मेरे बैक स्पेस प्रेस होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक देखना आप और आराम से टाइपिंग करोगे और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर दिक्कत तब आती है जब एकदम हड़बड़ा जाते हो कि भाई मुझे तो बहुत तेज़ टाइपिंग करना है, स्पीड लेके आनी है अब की बार। तो ऐसे अगर सोचते हो तो फिर ना तो आपकी एक्यूरेसी सही आएगी और ना ही बैक स्पेस कम आएंगे आपके। तो क्या सोचना है कि जैसे मान लो पेज टाइपिंग करना है मुझे, तो मैं बिल्कुल आराम से टाइपिंग करूंगा और एक एक लेटर को सही सही लिखने की कोशिश करूंगा। एक बार ये ट्राई करो, हो सकता है कि उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बट इतना हो जाएगा कि आपकी एरर भी कम हो जाएंगी और बैक स्पेस भी कम हो जाएंगे। तो करोगे ट्राई आप, कैसे करनी है इस पेज को स्टार्टिंग करो तो ये सोचो माइंड में कि मुझे बहुत धीरे धीरे टाइपिंग करना है, चाहे मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ, चाहे मेरी स्पीड कम आ जाए। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका ग्रॉस और नेट दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, और ये ज़्यादा अंतर नहीं आएगा तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, जैसे बच्चे ने यहाँ पे टाइपिंग किया है तो इसको हमने टारगेट दिया था कि आप ये सोचो कि आपको 10 से कम बैक स्पेस लेके आने हैं और 10 से कम एरर लेके आनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 एरर की इन्होंने टोटल एरर परसेंटेज देखे तो यहाँ पे 0.82 का है, और यहाँ पे ग्रॉस देखिए 41.44 की है, और यहाँ पे देखो नेट कितनी बच रही है 40.54 की, मतलब लगभग थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पीड कटी है, बाकी दोनों सेम से आपको नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये किसकी बदौलत हुआ है, जब माइंड में बच्चे ने रिलैक्स फील किया और ये सोचा कि मुझे एरर कम से कम करनी है, चाहे मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ। इससे स्पीड कम नहीं होती है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं धीरे लिखूंगा तो स्पीड कम हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। आपके मन के जो अंदर से जो भी विचार चल रहे हैं उनको रोकना है। आपको बस ये रखना है कि जैसे मान लो मुझे 1 लिखना है तो आप ये सोचो ONE। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पूरा का पूरा कि ओ लिखना है मुझे, फिर एन लिखना है, फिर ई लिखना है, फिर स्पेस दबाना है, फिर ओ लिखना है, फिर एफ लिखना है। इस तरीके से अगर आप टाइपिंग करते हो तो आपका पूरा जो विचार आते हैं ना मन में, वो खत्म हो जाएंगे और आराम से आपका पूरा ध्यान यहाँ लगेगा। कई बच्चे बोलते हैं फोकस नहीं होता है। फोकस कब नहीं होता, जब आप टारगेट सोचते हो ना मुझे 40 की लेके आनी है अब की बार, कुछ ही हो जाए, फिर आप तेज़ खींचते हैं और वो फोकस आपका टूट जाता है पूरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस आपको ये सोचना है कि जो लिखूंगा उसको मैं सही सही लिखूंगा, एक्स्ट्रा मुझे कुछ नहीं लिखना, और आराम से मुझे हाथ यहाँ पे चलाने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है एक तरीके से। तो ये कुछ कमेंट लिए थे इन बच्चों के जो आपको समझ में आए होंगे, और आपको कुछ भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है सुमित यादव कि क्वालिफाई के लिए एरर परसेंटेज कितना होना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वालिफाई के लिए एरर परसेंटेज कोई वो नहीं है अभी तक, बस ये है कि आपकी कट फिट की जो नेट स्पीड है ना वो 35 तक अगर आ जाती है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये कब आएगी 35 तक, तो ये मान के चलो कि आपकी एरर परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए। जैसे मान लो इसकी एरर परसेंटेज कितनी है, 0.82 है, तो ज़्यादा स्पीड नहीं कटी इसकी, लगभग समथिंग 1 के समथिंग यहाँ पे स्पीड कटी है, मान लो आप, ज़्यादा नहीं कटी इसकी। तो ये क्यों नहीं कटी, क्योंकि इसने एरर परसेंटेज कम किया है। तो सीधी सी बात है, कोई सी भी टाइपिंग आप करते हो, चाहे DSSS भी हो चाहे कोई सी भी हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है एरर परसेंटेज, तो ये आप कम करो। अगर मान लो आपकी स्पीड है 60 की है, 65 की है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। एरर परसेंटेज ज़्यादा भी करोगे तो 90 तक की भी चल जाएगी मान लो। लेकिन जब आपकी स्पीड एकदम 37 से 38 है या 40 की स्पीड है तो आपकी फिर एरर परसेंटेज बहुत मायने रखेगी। अगर आपकी ये कम से कम होगी तो ये ऑटोमेटिक बराबर आएंगी और आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे, ये मान के चलो आप। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चे ने जो
एक्यूरेसी लेके आया ना इसमें, तो वो अगर एक्यूरेसी बात करें तो ये लेके आया है यहाँ पे 99.18 की एक्यूरेसी, ठीक है। जो कटपिट के एरर पेनल्टी कटपिट की कितनी बची है, 98.54 की फिर बची है एक्यूरेसी यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखना है, जितनी अच्छी एक्यूरेसी अगर आपकी होगी उतनी अच्छी आप टाइपिंग कर पाओगे, ये बात माइंड में रखना है बस आपको। अब रही बात पेज से टाइपिंग करने की, तो पेज से टाइपिंग हम बच्चों से 2 तरीके से करवाते हैं। एक तो करवाते हैं नेचुरल, जो एकदम ऐसे कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भैया वो दिखाओ ये कर रहे हैं यहाँ पे टाइपिंग। अब यहाँ पे नेचुरल टाइपिंग कर रहे हैं, इसको कोई मैंने स्क्रीन ढकी नहीं है, कोई कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये नेचुरल तरीके से टाइपिंग कर रहे हैं। और एक होता है एक तरीके से कि स्क्रीन को ढक के टाइपिंग करना, ठीक है। तो कौन कौन बच्चा सीखना चाहता है स्क्रीन ढक के टाइपिंग करना। स्क्रीन ढक के हम टाइपिंग कब करवाते हैं, उसका एक रीज़न होता है, जब हमको चाहिए कि बच्चे की स्पीड बढ़वानी है, हमको ग्रॉस स्पीड यहाँ पे कम से कम 5 से 10 की इंप्रूवमेंट करवानी, तो हम स्क्रीन ढकते हैं। और साथ में उस बच्चे की ढकते हैं जिसका बार बार ध्यान स्क्रीन पर जा रहा होता है और नीचे जा रहा होता है। स्क्रीन पे देखा नीचे देखा तो उससे क्या है कि टाइम ज़्यादा ख़राब होता है आपका। और आप भी चाहते हो टाइपिंग में टाइम ख़राब नहीं हो, तो फिर स्क्रीन ढकनी पड़ेगी, ठीक है। फिर स्क्रीन ढकने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं हम ऐसे, और फिर ऐसे कैसे हम क्या करते हैं, यूँ ऐसे कैसे इसको रखते हैं एकदम ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मेरे को स्क्रीन ढकनी है तो मैं यहाँ पे ऐसे कैसे स्क्रीन ढक दूँगा, ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने ढक दिया। अब यहाँ से बच्चे को क्या कहते हैं, पूरा ध्यान आपका पेज में रहेगा, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं रहेगा ध्यान, तो उससे क्या समय बच जाएगा आपका। और जो समय बचता है ना, फिर वो क्या होता है, ग्रॉस स्पीड वहाँ पे बढ़ जाती है आपकी। तो आप भी चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं स्क्रीन ढक के टाइपिंग करना, तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और एक बार मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे टाइपिंग करके देखो आप कितना इंप्रूवमेंट होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। कि बस जब भी आप टाइपिंग करो तो माइंड में ये सेट रखो कि मुझे घबराना नहीं है, मैं रिलैक्स मोड में टाइपिंग करूँगा और एक एक लेटर को मैं बोल बोल के लिखूँगा, बस आपको ये रखना है। अगर माइंड में ये रहा तुम्हारा कि मेरे को स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है या कुछ भी करना है, तो फिर स्पीड नहीं आएगी ना एक्यूरेसी होगी। माइंड में ये रखो कि रिलैक्स होकर करो, कोई टेंशन नहीं है, बस एक एक लेटर को लिखना है, बस ये रखो। स्पीड का बिल्कुल मत सोचो आप, स्पीड का सोचना है जब रिजल्ट आ जाए सामने, जब देखो यार यार इतनी स्पीड आ गई है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने ऐसा कर लिया, एकदम आप रिलैक्स मोड पर टाइपिंग करते हो और आपको ये भी लगता है ना टाइपिंग करते समय बहुत धीरे लिख रहा हूँ, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपकी एक स्पीड है ना वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी, ये मैं कह सकता हूँ आपसे। तो एक बार क्या करना है आपको सभी को, ऐसे पेज रखना है सामने, ठीक है। और जैसे कोई सा टारगेट लगा लो, टारगेट कौन सा लगाना है मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा टारगेट लो सामने जो एकदम इजी हो, एक तरीके से आपको नहीं लगे कि उसमें ज़्यादा डॉट कॉमा हो, ऐसा आपको नहीं लेना, एकदम ईजी पैसेज लेना है आपको। अब मैं बता रहा हूँ जैसे 217 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 217 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी वर्ड लेंथ ज़्यादा है इसकी, और बाकी डॉट कॉमा तो है और एक्स्ट्रा सिंबल नहीं है। तो आपको ऐसे पैसेज की आपको टाइपिंग करनी चाहिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में ही ज़्यादा कैपिटल वाले पैसेज को ले लेंगे या ज़्यादा नंबर वाले पैसेज को ले लेंगे, ज़्यादा सिंबल वाले पैसेज को ले लेंगे। तो उससे क्या है कि जब पैसेज में आप सिंबल वगैरह लिखते हो ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है आपका, और आपको क्या लगता है कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। फिर तो आपको शुरुआत करनी है तो एकदम ईजी पैसेज से करो। एक बार अगर आपका हाथ चल जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फिर आराम से आप टाइपिंग सीख जाओगे, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी मान लो आप। तो आपको शुरुआत क्या करनी है, एकदम ईजी पैसेज से। आप छांटो कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ले सकते हो। अगर आपको जो ईजी पैसेज लग रहा है ना कि भाई ये एकदम सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, उस पैसेज को करना स्टार्ट करो और फिर देखो कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आप ईजी पे कर लेते हो तो 1-2 दिन ईजी पे ही करो आप, फिर हल्का सा टाइट ले लो, हल्का सा कोई सिंबल वाला पैसेज ले लो, फिर उसमें करने की कोशिश करो, फिर देखो कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपकी स्पीड घटती है तो फिर उस सिंबल को आप जल्दी से प्रेस करना सीखो कि भाई मैं किस तरीके से प्रेस करता हूँ, उस पर ध्यान दो। कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं, जो सिंबल्स होते हैं ना, जैसे मान लो हाइपन चिन्ह हो गया, अपोस्ट्रोफ हो गया, ठीक है, तो इनको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको हल्की सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अभी भी बैक स्पेस को ऐसे प्रेस करते हैं, हाथ उठा करके ऐसे। तो ऐसे नहीं करना प्रेस, जैसे आपका हाथ यहाँ रहता है एकदम, मैंने बताया था आपको, तो ये उंगली को ऐसे लेके जाओ बैक स्पेस पे, क्योंकि ये एकदम बीचों बीच जानी चाहिए ऐसे, और आराम से आप कर लोगे। इससे क्या होने वाला है, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे टाइपिंग सामने कर रहे होंगे और फिर नीचे देख के बैक स्पेस ऐसे प्रेस करते हैं, और आप भी ऐसे करते हो तो ये बहुत गलत चीज़ है। क्यों, क्योंकि बार बार आपका ध्यान यहाँ पे गया तो हो सकता है कि एग्जाम सेंटर पर क्या होगा, आपकी कोई भी लाइन में मिस हो जाती है। तो इसी वजह से होती है कि आपका ध्यान प्रॉपर पेज में नहीं है, आप कुछ सोचने लग गए या फिर आपने इधर उधर देख लिया, इसलिए लाइन मिस हो गई आपकी। तो आपको क्या करना है, जब भी टाइपिंग करना है तो ये उंगली को ऐसे कैसे यूँ ले जाना है, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये भी समझ गए होंगे। और साथ में आपको जब आप रीड करो ना इस पैसेज को टाइपिंग करते समय, तो एक एक लेटर पूरा फोकस होना चाहिए आपका। कई बार क्या होता है, लाइन मिस होने का एक और चांस है, जैसे मान लो ये 2 है और आप इस 2 पे लिख रहे हो और फिर मान लो कोई दूसरा 2 आ गया, ये दिख गया,
तो आप इसको छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हो, तो इतना मैटर क्या हो जाता है आपका मिस हो जाता है। और साफ लिखा हुआ है कि अगर मान लो एक भी लेटर आपका मिस होता है तो एक एरर मानी जाएगी। मतलब एक लाइन के अंदर मान लो 10 लेटर मिस हो गया आपके, तो 10 एरर मानी जाएगी। उसकी पेनल्टी होगी 2 गुना, तो 20 एरर मान दी जाएगी एक तरीके से, मान लो आप। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार आप ट्राई ज़रूर करोगे, मैंने बताया वैसे वैसे, ठीक है। रिलैक्स मोड पे होकर टाइपिंग करो, घबराहट वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके मन में। ये सोचो कि मैं तो बस घर पे बैठ के टाइपिंग कर रहा हूँ और मैं तो डिस्क्वालीफाई होना चाहता हूँ इसमें, ऐसे मन में सोच के करो। कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में अगर आपकी स्पीड कम भी आती है तो अगले 10 मिनट में और बढ़िया हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो स्क्रीन ढक के टाइपिंग सीखना चाहते हैं मेरे से, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नया चैनल है और आपके लिए बनाया है मैंने। और इस चैनल को सभी उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर करो जो DSSB की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन पेज से टाइपिंग नहीं हो रही उनसे, तो सब कुछ उनको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।